स्ट्रीट क्रिकेट किट, प्लास्टिक क्रिकेट बैट, विकेट सेट। बरहमपुर नाम के गांव में एक पुलिस स्टेशन था। उसका एसआई का नाम सिकंदर था। वो बहुत ईमानदार ऑफिसर था। गलत करने वालों का हड्डियां तोड़कर जेल में डालता था। सिकंदर को रवि नाम का एक बेटा था। वो खिलौनों का पागल था। सिकंदर जितना भी खिलौने लाकर देने से भी फिर से कुछ ना कुछ नया चाहिए कहकर हमेशा पूछता रहता था। सिकंदर को उसके ऊपर बेहतरीन प्यार होने की वजह से वो जो भी पूछता था वो सब खरीद कर उसको देता था। वो देखकर सिकंदर की बीवी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन सिकंदर रवि के लिए एक हेलीकॉप्टर खिलौना देकर, ये लो रवि बेटा, तुमने जो पूछा था वो हेलीकॉप्टर खिलौना, बिना थोड़े ध्यान से खेलना, और कुछ चाहिए क्या तुमको, पूछा। तब रवि, पिताजी मुझे प्लास्टिक क्रिकेट किट चाहिए। क्रिकेट बॉल से खेलने से चोट लगेगा कहकर आजकल सब लोग प्लास्टिक बॉल और प्लास्टिक बैट से खेल रहे हैं, कहा। तब सिकंदर, ठीक है रवि बेटा, शाम को ही लाकर देता हूँ, कहा। वो सुनकर उसकी बीवी, वो जो पूछता है उसको खरीद कर देते रहोगे क्या? कितना मार्क्स लाया है ये कभी पूछोगे कि नहीं? सही से सेट हुए हैं बाप और बेटे दोनों, ऐसे गुस्सा होकर बोली। ऐसे फिर शाम को सिकंदर जाकर स्पोर्ट्स दुकान के शॉप में से एक प्लास्टिक क्रिकेट सेट खरीदा। वो लाकर रवि को दिया तो वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन सिकंदर मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा था। तब उसे रास्ते में रवि दो युवक के साथ उसका खरीदा क्रिकेट सेट के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिया। एक बॉलिंग कर रहा था तो रवि बैटिंग कर रहा था। तब सिकंदर पास जाकर रवि से, ये लोग कौन है, तुम्हें पता है क्या, पूछा। तब एक युवक, सर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर, ये बच्चा ऐसे ही मजे में हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता था इसलिए खेल रहे हैं, कहा। तब रवि, हाँ पिताजी, आज मेरे कोई भी दोस्त नहीं आए हैं इसलिए अंकल लोगों के साथ खेल रहा हूँ, कहा। तब सिकंदर ठीक है कहकर बाइक पर चला गया। फिर सिकंदर शाम को घर आया। तब घर में रवि रोते हुए, पिताजी सुबह मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाले जो अंकल लोग हैं मेरा क्रिकेट किट को लेकर भाग गए, कहकर रोने लगा। तब सिकंदर, क्रिकेट किट लेकर भाग गए हैं, सांड जैसे मजबूत है एक एक, उनको क्या काम आएगा, वो लोग उसके साथ क्या करेंगे, ठीक है तुम मत रो बेटा, तुम्हारे लिए मैं और एक क्रिकेट किट खरीद कर लाता हूँ, कहा। एक दिन चेकपोस्ट के पास सिकंदर ड्यूटी करते हुए थोड़े दूर में कुर्सी लगाकर उधर बैठकर देख रहा था। तब वहां पर एक ऑटो ट्रॉली आया तो उसको रोककर उस ड्राइवर से उधर का पुलिस बात कर रहा था। दूर से देख रहा सिकंदर उस ड्राइवर और उसके बगल में बैठा हुआ दोनों को देखकर, इन दोनों को कहीं पर देखा जैसा लग रहा है, कहाँ देखा था, कहकर याद करने के लिए कोशिश कर रहा था। ट्रॉली जाने के बाद उसको वो लोग कौन है याद आया। वो लोग और कोई नहीं बल्कि उस दिन रवि के साथ क्रिकेट खेलने वाले युवक थे। तब सिकंदर खड़ा होकर तुरंत जाकर पुलिस से, कौन है वो लोग, क्या है वो लोग, पूछा। तब पुलिस, वो ट्रॉली ड्राइवर है कह रहा था सर, और दूसरा क्लीनर है कह रहा था, हमारे गांव के स्पोर्ट्स शॉप को खिलौना लेके जा रहे हैं, कहा। तब सिकंदर, अरे मुझे तो वो स्टूडेंट से कहे थे और अभी ड्राइवर और क्लीनर कह रहे हैं, ये लोग असल में कौन है पता करना होगा, कहकर तुरंत ही बाइक चलाकर गया। वो जब तक स्पोर्ट्स शॉप में पहुंचा था बाहर ऑटो ट्रॉली था। सिकंदर ने शॉप के अंदर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन नीचे से कहीं से बातें सुनाई दे रहे थे। उसको शक आकर उस शॉप को ढूंढने लगा। एक जगह पर उसको एक सीक्रेट डोर दिखाई दिया। वो खोलकर सीढ़ी से नीचे गया। नीचे एक अंडरग्राउंड था, उसमें ढेर सारे खिलौने थे। वहां पर उस शॉप वाले से वे दोनों बातें करते हुए दिखाई दिए। एक ने उसे एक मार के, हम इन खिलौनों में सोना, हीरे, नशे के दवाई डालकर स्मगलिंग कर रहे हैं कहकर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी शक नहीं आने के लिए ये शॉप लगाए हैं। मामूली खिलौना कौन से है और स्मगलिंग करने वाले कौन से हैं, ये दिमाग में याद रखना होगा, कहा। तब और एक, हाँ परसों को तुम्हारा लापरवाही के वजह से नशीला दवाई रखा हुआ वो प्लास्टिक क्रिकेट सेट उस पुलिस के बेटे के हाथ में पहुंच गया। उसको लाने के लिए हम क्या क्या करना पड़ा, और एक बार ऐसा गलती हुआ तो तुम्हें मार के इधर ही दफना देंगे, खबरदार, कहा। तब सिकंदर को पूरा बात समझ में आया। बस वो जाकर बंदूक दिखाकर हैंड्स अप कहते ही सब लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। वैसे वे सब लोग जेल में कैदी बन गए।
फिर घर में सिकंदर रवि के लिए एक नया क्रिकेट सेट लाकर दिया। तब बीवी से, उन स्मगलर्स को पकड़ने की वजह से डिपार्टमेंट वालों ने मुझे 20 लाख का इनाम के साथ साथ प्रमोशन भी दिए। इस सब का कारण हमारा बेटा रवि है, उसने पूछा हुआ प्लास्टिक सेट के वजह से ही है, ऐसा खुशी से कहा। एक गांव में जगन नाम का आदमी रहता था। वो फोन में क्रिकेट बैटिंग खेलता था। एक बार एक बीमारी की वजह से पूरी दुनिया भर में सभी देशों में क्रिकेट बैटिंग खेलना बंद हो गया। उससे जगन को क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। छी, ये फालतू बीमारी की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। अब कौन से गेम में बेटिंग लगाना है और पैसे कैसे कमाना है समझ नहीं आ रहा है। कम से कम ये गांव वाले ताश के पत्ते भी नहीं खेलते। उतने में एक घर के बाहर दो बच्चे लूडो खेलते हुए दिखाई दिया। ये तो अच्छा है, बच्चों के पास से पैसे लूटे तो छोटे मोटे खर्चे निकल आएंगे, सोचा। दूसरे दिन जगन उस गांव के बच्चों को एक साथ बुलाकर एक टेबल पे लूडो गेम रखा। टेबल के बाजू में कुछ खिलौने भी रखकर बच्चों से, देखो बच्चों, तुम लोगों को लूडो गेम बहुत पसंद है, वो मुझे मालूम है। तुम अकेले अकेले कितना डाइस खेलोगे, इसलिए रोज आकर मुझसे खेलो। पर कोई भी गेम में विनर को प्राइज नहीं मिला तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए तुम लोग जीतोगे तो मैं तुम्हें खिलौने दूंगा, पर मैं जीता तो तुम लोग मुझे एक गेम का 10 रुपया देना होगा, ठीक है ना? तो बच्चे सभी खिलौने को देखकर ठीक है कहकर बोले। जगन एक बच्चे के साथ लूडो खेलना शुरू किया। बच्चे ने डाइस डाला, उसे 1 नंबर आया। वो अपना दाव घुमा के जगन डाइस डाल के टेबल के नीचे हाथ डालकर चुंबक घुमाया। डाइस 6 गिरने के जैसा आया। वैसे चुंबक से सेट किया डाइस डालकर चुंबक की मदद से वो उस बच्चे के ऊपर खेल जीत गया। बच्चे ने रोता मुंह करके 10 रुपया दे दिया। ऐसे रोज जगन उन बच्चों से लूडो खेलकर उनके किटी बैंक में ज्योमेट्री बॉक्स में छुपाए हुए पैसों को लूटता था। ये सब पीकू नाम का लड़का गौर कर रहा था, वो मगर नहीं खेलता था। एक दिन पीकू कोई जब नहीं था तब उस टेबल के पास आकर देखा। पता नहीं हर रोज जगन ही कैसे जीत रहा है। सोचकर टेबल के नीचे देखा तो वहाँ पर चुंबक चिपकाया हुआ था। तो ये बात है, सोचा। उतने में एक लड़की वहाँ पर रोते हुए आई। तब पीकू उसके पास जाकर, क्या हुआ पूजा, क्यों रो रही हो? माँ ने मुझे मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। जगन ने मुझे लूडो खिलवाकर पूरा पैसे छीन लिया। अभी माँ के हाथ मुझे मार खाना पक्का है। उसे पैसा देकर, इससे तुम्हारी माँ ने जो बोला वो खरीद कर लेके जाओ। आगे से जगन कितना जबरदस्ती करे खेल मत, वो 1 नंबर का बदमाश है। बाद में वो पैदल जाते समय रास्ते में उसे एक लूडो गेम बोर्ड दिखाई दिया। तो पीकू मन में, इसे कौन यहाँ फेंक दिया? वैसे मुझे क्या करना है? सोचकर वो आगे जा रहा था। तब लूडो बोर्ड से एक आवाज निकली, रुको बच्चे रुको, मैं एक मायावी लूडो हूँ। डर के मारे मुझे कोई लेके नहीं जा रहे। बिना खेल के मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तू मुझे लेकर जा, मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगी। तो पीकू को एक आइडिया आया। दूसरे दिन पीकू उस माया बोर्ड को जगन के पास लेकर आया। अंकल, मुझे भी आपके साथ लूडो खेलने का बहुत मन कर रहा था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए खेल नहीं सका। आज घर में मुझे 100 रुपए दिए, ये पैसों से मैं खेलूंगा, पर मेरे लूडो बोर्ड पे ही खेलना होगा। तो जगन खुश होकर, ठीक है, तुम्हारे ही बोर्ड से खेलेंगे, मगर डाइस मेरा होना चाहिए। वैसे वो खेलना शुरू किया। जगन ने डाइस डाला और टेबल के नीचे से चुंबक घुमाया और उस डाइस में 6 गिरा। बस बात खत्म। उस लूडो गेम से 2 हाथ बाहर निकले। धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसे 6 मुक्के उसके मुंह पे पड़े।
बाप रे, ये क्या है रे? मेरे मुंह का पूरा चटनी बना दिया। मैं अभी और नहीं खेलूंगा। बीच में आधा गेम छोड़कर जाओगे तो इस बोर्ड को बहुत गुस्सा आएगा अंकल, जान भी जा सकती है। तो डर के मारे जगन ने और डाइस डाला। वैसे जितना नंबर गिरता था उतने मुक्के उसके मुंह पे पड़ते थे। बच्चे सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। आखिर में पीकू ने गेम जीता और टेबल के नीचे से चुंबक निकाला। बच्चे सभी चौंक गए। जगन वहां से भाग गया। तब पीकू सभी बच्चों से, अब से हम इसी बोर्ड में खेलेंगे। जीतने वालों को जितना चाहे चॉकलेट और आइसक्रीम देगी ये, हारने पर इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वैसे सभी बच्चे खुश हुए। बच्चे जीतते ही उस जादुई लूडो बोर्ड से आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह आने लगे। वैसे वो लॉकडाउन में खुशी खुशी खेलने लगे।